2026 में ना जितने लोग भी बिलियनर बने उन सब में 99% लोग जो है ना वो नो कोड प्लेटफॉर्म से बने। नो कोड प्लेटफॉर्म क्या भाई, सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखा या सिर्फ प्रोजेक्ट के बारे में बताया और पूरा प्रोजेक्ट तैयार और उससे बिलियन डॉलर्स की फंडिंग ली है। अभी थोड़े दिन पहले लवेबल में एक बंदे ने पूरी एकेडमी बनाई थी और उसको 2.5 बिलियन डॉलर मिले इन्वेस्टमेंट के लिए। Cal.ai ले लो, इतनी बड़ी ऐप है, 17 साल के बच्चे ने पूरा यूज केस है, 5 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इसके अलावा पता नहीं कितनी एप्स, कितने मोबाइल ऐप और कितने डिफरेंट एजेंट्स लोग बना रहे हैं नो कोड प्लेटफॉर्म से। यहां तक के दुबई, यूएई, न्यूजीलैंड, अमेरिका, वहां बकायदा लिखा हुआ है कि हमें नो कोड प्लेटफॉर्म के बंदे चाहिए जिनको वाइब कोडिंग में कोडिंग करनी आती हो, यानी कि प्रॉम्प्ट लिख के कोडिंग करनी आती हो और नो कोड प्लेटफॉर्म्स के बारे में पता हो। तो आज मैं कुछ तुम्हें नो कोड प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो कि अभी रिसेंट अपडेट हुए हैं या तो बिल्कुल न्यू आए हैं। और ये जो मेरी वीडियो है ना, ये वीडियो मेरी नो कोड प्लेटफॉर्म का पूरा एक सर्टिफिकेशन का कोर्स है academy.beyondtired.com में, उसका पार्ट है जहां मैंने शुरू से लेके आखिर तक टेक्निकल से लेके इजी वे में बताया है कि नो कोड प्लेटफॉर्म होते क्या है, नो कोड प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड कैसे करो, उसको यूज कैसे करो और सबसे बड़ा जो सेगमेंट उसमें है कि किस तरह से नो कोड प्लेटफॉर्म से पैसे कमा सकते हो। और साथ में पूरी एक पीडीएफ गाइड दी हुई है जिसमें स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट 50 प्रोजेक्ट्स हैं कि आपने सिर्फ प्रॉम्प्ट कॉपी करना है और 50 प्रोजेक्ट्स आपके बन जाएंगे, जिसमें डैशबोर्ड्स भी हैं, एप्स भी हैं, वेबसाइट भी हैं। तो ये वीडियो उसका पार्ट है और मैंने सोचा ये वीडियो मैं आप लोगों से भी शेयर करूं ताकि आप लोगों को भी नो कोड के बारे में पता हो और कौन से प्लेटफॉर्म है उसके बारे में पता हो। और अगर आपको और इसके बारे में सीखना है तो मेरी वेबसाइट है, वहां जाओ, कोर्स लो और सीख लो, मगर यही तुम्हारे लिए काफी होगा क्योंकि फ्री में भी ये बहुत कुछ सिखा रहा होता हूं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं glideapps.com से। ये ग्लाइड जो है बहुत पुराना प्रोजेक्ट है। ये क्या करता था कि पहले आप इस पे एप्स बनाते थे और इसमें कस्टमाइज डेटाबेस कनेक्ट करते थे। इन्होंने इसको पूरा चेंज कर दिया और बहुत सिंपल कर दिया। ये इतना आसान है और इतना अच्छा है कि तुम देख के हैरान हो जाओगे। इस वेबसाइट में जब तुम जाओगे तो इस वेबसाइट में बहुत सारी चीज तुम्हारे सामने आ जाएंगी कि बेसिक ऐप बनानी है, पोर्टल बनाना है, यानी कि लाइक पूरा पोर्टल डैशबोर्ड बनाना है या ब्लैंक चाहिए। तुमने बोला मुझे बेसिक ऐप बनानी है। अब तुमने क्रिएट पे जब क्लिक करोगे बेसिक ऐप पे तो ये पूरा एक डैशबोर्ड खोल देगा, तुम्हारे सामने एक ऐप बनी हुई आ जाएगी और तुमने कुछ भी नहीं करना। अगर तुम्हारे पास कोई भी एक्सेल की फाइल है, कोई भी एयर टेबल की फाइल है या कोई भी डेटाबेस है, उसको इंपोर्ट करो, वो उसको देखते हुए तुम्हें पूरी ऐप बना के दे देगा। तुमने कोई प्रॉम्प्ट भी नहीं लिखना। नो कोड प्लेटफॉर्म में लाजमी नहीं होता कि आप प्रॉम्प्ट्स लिखें। बहुत सारे नो कोड प्लेटफॉर्म ऐसे हैं कि जहां आपको प्रॉम्प्ट भी नहीं लिखना होता, आपसे बटन से आप चीजें कर लेते हो। तो ये बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है ये मशहूर है इसलिए कि आपको कोई भी एक्सेल या कोई भी डेटाबेस या कोई भी ओरेकल का डेटाबेस या कोई भी आपके पास ऐसा काम हो जहां आप अकाउंट्स कर रहे हो, जहां आप चीजों को ऐड करो, यूजर को ऐड करो, कुछ भी ऐड करो, आपने उसकी डिफरेंट एक्सेल की फाइल्स बनाई और आपने यहाँ अपलोड कर दी। उसको अंडरस्टैंड करेगा, अंडरस्टैंड करके तुम्हें पूरी ऐप बना के दे देगा, चाहे वो ऐप ई कॉमर्स की हो, चाहे वो ऐप तुम्हारे स्टाफ के लिए हो, टास्क के ऊपर हो, किसी के भी ऊपर हो। और तुम चाहो तो ब्लैंक करके कस्टमाइज भी ऐप बना सकते हो और ये डायरेक्ट यहीं से ऐप पब्लिश कर देता है। एक आपको लिंक दे देता है जहां आपकी ऐप अपलोड हो जाती है। ऐप जो है समझ लो कि मोबाइल ऐप हो गई, एंड्रॉइड की या iOS की ऐप हो गई और वेब ऐप हो गई, जो भी ऐप है वो वहां अपलोड हो जाती है और वहां से तुम क्लाइंट को दिखा सकते हो। और इसको किस तरह से पब्लिश करने वी विल टॉक इन द एंड। सेकंड जो है वो make.com। make.com क्या है कि दिस इज वन ऑफ द वेरी फेमस एंड वेरी ओल्ड ऑटोमेशन सिस्टम। जब AI भी नहीं आया था ना तो उससे 15 साल पहले ये आया था और लोग इसमें ऑटोमेशन क्रिएट करते थे, यानी कि आपने एक्सेल को कनेक्ट कर लिया गूगल ड्राइव से, इसको कनेक्ट कर लिया उससे, मगर बीच में AI नहीं था तो बहुत सारा काम जो उनको मैनुअल करना पड़ता था। अब इन्होंने क्या करा कि इन्होंने अपने पूरे प्लेटफॉर्म को चेंज करके पूरा AI बेस्ड कर दिया। तो ये पूरा नो कोड प्लेटफॉर्म है। आप make.com में जाओगे, जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके पूरे सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। लेफ्ट साइड में आपके पास अगर आप क्लिक करोगे टेम्पलेट्स आ जाएंगी। यहाँ आपके पास बनी बनाई टेम्पलेट्स है, दुनिया की सारी टेम्पलेट्स। यानी कि अगर आपने कोई AI ऑटोमेशन बनाना है ऐसा कि आपके डेटाबेस से आपका चैटबॉट कनेक्ट हो और चैटबॉट जो है व्हाट्सएप में रिप्लाई कर रहा हो तो वो भी हो जाएगा। अगर आपने कोई ऐसा AI ऑटोमेशन बनाना है कि भाई आपने PDF फाइल्स कहीं रखी हुई है गूगल ड्राइव में और साथ में आपने कोई चैटबॉट कनेक्ट किया हो, चाहे वो वेब का हो, चाहे वो व्हाट्सएप का हो, चाहे कोई भी हो, आपने एक बटन दबाना है वो चल जाएगा। आप चाहते हो कि आपकी पूरी जो ईमेल्स हैं उनमें जो मेन ईमेल्स है उनको पूरा एक्सट्रैक्ट करे और एक्सेल की फाइल में डाल दे तो वो भी हो जाएगा। यहाँ बेइंतहाशा जो है आपके टेम्पलेट्स बने हुए हैं। जनरेट ChatGPT कंप्लीशन फ्रॉम शीट रो, यानी कि गूगल शीट से ChatGPT में जा रहा है, ChatGPT के बाद सब चीजों को डिटेल को ले रहा है और उसके बाद फिर दोबारा जो है गूगल शीट में डेटा बना रहा है, यानी कि आपके डेटा को स्ट्रक्चराइज कर रहा है। ये जो ऑटोमेशन है ये वेब हुक है, वेबसाइट से सारा डेटा जो है गूगल शीट में हो रहा है और इसमें बेतहाशा है, हजारों हैं और फ्री है। बटन दबाओगे इंस्टॉल। ये व्हाट्सएप का तुम्हारे सामने आ गया, सेंड व्हाट्सएप मैसेज एंड वॉच इवेंट यूजिंग ChatGPT फॉर ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स, यानी कि तुमने व्हाट्सएप मैसेज सेंड किया, वो ChatGPT को देखता हुआ सारे वो चेक करेगा कि इवेंट्स और क्या चीजें चल रही हैं और उसके बाद दोबारा तुम्हें रिप्लाई कर देगा कि ये चल रहा है। भाई सिर्फ व्हाट्सएप से तुम पूरा हैंडल करो, तुम्हें कोई एजेंट की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है। नोशन को तुम कनेक्ट कर सकते हो ChatGPT से, ChatGPT को नोशन से कनेक्ट कर सकते हो। सब बना हुआ है
इट डिपेंड्स कि तुम्हारा यूज केस क्या है। और अगर तुम्हें ये भी समझ नहीं आ रहा तो सीधा जाओ और सीधा जाके तुम जो है क्रिएट सिनेरियो में क्लिक करोगे। ये सिनेरियो बेस्ड काम करता है, यानी कि इसको आप सिनेरियो बताओगे। सिनेरियो क्या होता है बेसिकली कि आपने जो आपका काम का पूरे दिन की ख्वारी है, यानी कि आप सुबह ये कर रहे हो, दोपहर को ये कर रहे हो, शाम को ये कर रहे हो, रात को ये कर रहे हो और बार बार कर रहे हो, उसको आप सिनेरियो में कन्वर्ट कर लेते हो कि भाई मेरा पहला सिनेरियो ये है कि मैं जाता हूं, जाके जो है टाइप करता हूं और ईमेल करता हूं। सेकंड सिनेरियो ये है कि मैं सबको व्हाट्सएप करता हूं। तो आपने इसको सिनेरियो में कन्वर्ट कर लिया। अब मेक भी उसी तरह से काम करता है। make.com में जब आप जाओगे क्रिएट सिनेरियो में तो कुछ भी नहीं करना, आपने लेफ्ट साइड में बल्ब बना हुआ है, यहाँ जाना है और आपने बिल्ड योर फर्स्ट सिनेरियो पे क्लिक करना है, ठीक है, और जाके आपने इसको बस स्टार्ट कर देना है। क्रिएट कनेक्शन टू द ऐप बला 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 एंड बिल्ड एन एआई एजेंट एंड बस आपसे पूछता रहेगा स्टेप बाय स्टेप और आपको पूरा जो आपका सिनेरियो बना देगा। यहाँ जाके ये आखिर में पूछेगा भी आपसे कि आपको जो है भाई क्या इसमें डिटेल चाहिए, आपको क्या तकलीफ हो रही है। आपने वो पूरी तकलीफ बताई, आपने फॉर्म फिल करा। 90% आपको नो कोड प्लेटफॉर्म में प्रॉम्प्ट लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर कोई चीज टेम्पलेट में नहीं है तो आप make.com में यहाँ से बना सकते हो। यहाँ इनका चैटबॉट भी, जहाँ आप बताओगे क्या बनाना है वो भी बना देगा और यहाँ इनका पूरा स्टेप बाय स्टेप जो है फॉर्म भी है, सिर्फ वही फिल करते रहोगे, आखिर में तुम्हारा पूरा एजेंट बन के आ जाएगा या पूरा जो भी तुम बनाना चाहते हो, ऑटोमेट करना चाहते हो वो आ जाएगा। थर्ड, क्लाउड कोड। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर भाई मिलियन लोगों ने पेज बना दिए क्लाउड कोड के बारे में। दुनिया पागल है क्लाउड कोड के बारे में। मेरे पास ये सामने खुला हुआ है और मेरे पास जो है क्लाउड कोड बेसिकली यहाँ भी है। अब क्लाउड कोड क्या है बेसिकली, ये एक एजेंट है जिसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो भी बनाई है और मेरी जाके देखोगे तो इस पर पूरी डिटेल में वीडियो है। ये आपके लिए कुछ भी क्रिएट कर सकता है, वेब ऐप हो, डैशबोर्ड हो, एआई एजेंट्स हो, कुछ भी क्रिएट कर सकता है। अगर इसको तुम ऐप से यूज करोगे तो जो भी क्रिएट करेगा उसको पब्लिश करने में अभी टेम्परेरी है। अगर इसको तुम टर्मिनल या डॉस में लैपटॉप में इंस्टॉल करके यूज करोगे टर्मिनल के थ्रू तो स्काई इज द लिमिट है, वरना विजुअल स्टूडियो से भी यूज कर सकते हो क्लाउड कोड को। क्लाउड कोड वन ऑफ द बेस्ट और बहुत स्मार्ट सिस्टम है कोई भी चीज बनाने के लिए, और प्रॉम्प्ट लिखो और बन जाता है। इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई है, देख लेना। इसके अलावा स्टिच नो कोड प्लेटफॉर्म है जहां तुमने कोई कोडिंग नहीं करनी और तुमने सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना है। इसके ऊपर ये पूरी वीडियो एंटी ग्रेविटी और स्टिच पे बनी हुई है। ये करता क्या है, ये खास तौर में टेम्पलेट डिजाइनिंग के लिए। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है नो कोड प्लेटफॉर्म में आता था कि आप कस्टमाइज टेम्पलेट्स नहीं बनाते थे। इन दी एंड वेबसाइट जो है वो सेम लगती थी। अब यहाँ आपको बहुत डिटेल में एक एक चीज को चेंज करना पड़ता था। स्टिच क्या करता है, ये आपके बात को समझ के हर दफा कस्टमाइज डिजाइन बनाता है और वो डिजाइन ये कोई इमेज में नहीं बनाता, बल्कि वो डिजाइन ये उस फॉर्मेट में बनाता है कि किसी भी नो कोड प्लेटफॉर्म में एक्सपोर्ट करोगे तो वहां वो पूरा HTML CSS के साथ बना हुआ होगा। तुम्हें डिजाइन का जो है मेन्यू कैसा है, जैसे शॉपिंग कार्ट का ये खुला हुआ है तो ये बता रहा है कलर क्या है, मेन्यू कैसा है, हर चीज तुम्हें डिटेल में ये बताएगा। और इसके बाद तुम क्या कर सकते हो, इसके बाद एक और नो कोड प्लेटफॉर्म है जो गूगल का है, जिसको अगर तुम एक्सपोर्ट करके जहां तुम जाओगे इधर AI स्टूडियो, तो ये बिल्ड विद AI स्टूडियो करोगे तो ये तुम्हारा जो है गूगल का जो AI प्लेटफॉर्म है वहां तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट लेके आ जाएगा। और यहाँ तुम बस सिर्फ तुमने एक लाइन लिखनी है कि भाई ये जो पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है इसको पूरा डेवलप कर दो और ये पूरा प्रोजेक्ट डेटाबेस के साथ कनेक्ट करके डेवलप करके तुमको दे देगा। मैं नेक्स्ट AI स्टूडियो के बारे में बता रहा था जो गूगल का है और उसका तुम्हें मैंने एक एग्जांपल दिखाई दी है, तो बेसिकली तुम समझ ही गए हो क्या करता है। गूगल ने अपना AI स्टूडियो निकाला है, उस स्टूडियो के अंदर उसने वाइब कोडिंग का पूरा टूल निकाला है जो कि यही अपना क्लाउड कोड की तरह चलता है। इधर आप कुछ भी लिखोगे ये आपको बना देगा। आपको म्यूजिक जनरेट करना है वो आपको जनरेट कर देगा। आपको ऐप बनानी है, आपने डैशबोर्ड बनाने हैं, यानी कि स्काई इज द लिमिट। ये गूगल का जो और क्लाउड कोड में जो फर्क है वो ये है कि ये सिर्फ आपको वेबसाइट ही बना के देता है, ये आपको हर कुछ बना के दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है अब आ जाओ तुम वेब फ्लो में। वेब फ्लो की लोग बहुत तारीफ करते हैं, उसकी वजह है वेब फ्लो क्या है भाई, अगर किसी को वेबसाइट बनानी है या मोबाइल ऐप बनानी है और वो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिहाज से बनानी है तो वेब फ्लो में इतनी इंटीग्रेशन है कि तुम वर्डप्रेस के लिए बना सकते हो, तुम वेब फ्लो का अपने लिए बना सकते हो, वो तुम्हें खुद भी अपलोड करके दे देगा। तुम जो है वो डिफरेंट जो प्लगइन्स या डिफरेंट जो सिस्टम है CMS सिस्टम उनके लिए टेम्पलेट बना सकते हो, तुम शॉपिफाई के लिए बना सकते हो। और ये इतना आसान है कि इसके अगर तुम AI बिल्डर में जाओगे सिर्फ यहाँ एक प्रॉम्प्ट लिखोगे पूरी वेबसाइट बन के आ जाएगी। दूसरी इसमें सबसे खास बात क्या है कि इसका पूरा मार्केट सिस्टम है, ठीक है। जैसे मैं भी खोल रहा हूँ, ये पूरा सिस्टम है, इधर बने बनाए टेम्पलेट्स हैं और इतने अच्छे टेम्पलेट्स हैं कि तुम्हें ये ऐसी वेबसाइट दिखेंगी भी नहीं। अब देखो मैंने एक वेबसाइट खोली है, ये एक मार्केटिंग सोल्यूशन की, कितना जबरदस्त एनिमेशन से पूरी वेबसाइट बनी हुई है और इसको 368 लोगों ने लाइक किया हुआ है। और तुम चाहो यही टेम्पलेट यूज कर लो, डायरेक्ट से ओपन इन लाइव साइट यूज कर लो, यही टेम्पलेट यूज कर लो। और इस टेम्पलेट को नहीं यूज करना तो देयर आर सो मेनी अदर टेम्पलेट्स तुम यूज कर लो। इसमें कुछ टेम्पलेट ऐसी हैं जो कि हमारे ऐसे यूजर ने बना के फ्री छोड़ी हुई हैं, कुछ टेम्पलेट ऐसी हैं जिसके तुम्हें कुछ पे करना पड़ेगा। तुम वो टेम्पलेट को यूज करते हो, उसमें फौरन चेंजेस कर सकते हो। तुम्हें क्लाइंट को दिखाने के लिए फौरन डेमो अवेलेबल है, तुम उसको कुछ भी दिखाओ कि भाई ये डेमो है, ये चीज है, ये बनाने से पहले तुम दिखाओ और उसके बाद इसी को इम्प्लीमेंट कर दो। ये मोबाइल ऐप भी बनाता है, डैशबोर्ड भी बनाता है और इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, ये बहुत खूबसूरत बनाता है। अगर तुम सामने देख रहे होगे तो तुम्हें नजर आ रहा होगा कि इसकी डिजाइनिंग, इसकी एनिमेशन बहुत बेइंतहा प्रोफेशनल है। $3,000 वाली वेबसाइट है। तो वेब फ्लो जो है ये काम करता
करता है। अब आगे चलते हैं। एयरटेबल। एयरटेबल क्या है कि हम जो डेटाबेस क्रिएट करते हैं एक्सेल और MySQL और SQL, ये एयरटेबल भी इस तरह डेटाबेस है। बट एयरटेबल की सबसे खास बात क्या है कि सिर्फ डेटाबेस नहीं है, डेटाबेस के अलावा तुम इधर जो है एप्स क्रिएट कर सकते हो, यानी कि तुमने डेटाबेस भी क्रिएट करा और एप्स भी क्रिएट कर दी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ इन्होंने नया ऑप्शन निकाला है, बिल्ड एन ऐप विद ओमनी, यूज AI बिल्ड टू कस्टम ऐप टेलर टू योर वर्कफ्लो, बिल्ड एन ऐप ऑन योर ओन, स्टार्ट विद अ ब्लैंक ऐप एंड बिल्ड योर आइडियल वर्कफ्लो। ये ओमनी जो है एक इनका एजेंट है जो तुम्हें ऐप बनाने में हेल्प करेगा, जहां तुम्हें प्रॉम्प्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और ये तुम्हें सजेस्ट कर रहा है, नीचे सारे तुम्हारे डैशबोर्ड्स आ रहे हैं, नीचे तुम्हें और भी आते जाएंगे, तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या बनाना है, तुम्हें सिलेक्ट करना है और सिर्फ ऊपर एक प्रॉम्प्ट देना है और पूरा बन के आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो उससे पहले दिखा रहा था वो तुम्हें ब्लैक बिल्कुल एक टेम्पलेट देता, तुम्हें प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता, हर चीज बतानी पड़ती और सब कुछ करना पड़ता। मगर एयरटेबल में सबसे खास बात क्या है भाई, एयरटेबल जो है ना ये ऐसा डेटाबेस है कि तुम इसको दुनिया के सारे नो कोड प्लेटफॉर्म से कनेक्ट कर सकते हो, एंटी ग्रेविटी, किसी से भी। अब इसकी खास बात क्या है कि आपने अगर डेटाबेस में कोई चीज चेंज लेके आना है तो आप कोई चीज ढूंढोगे नहीं, इसका डेटाबेस AI इंटीग्रेटेड है। आप AI में जाके बोलोगे यार ये कर दो, वो डेटाबेस के अंदर वो चेंजेस कर देगा। आप कोई अगर बहुत बड़े बड़े डेटाबेस पे काम कर रहे हो और आप पूरा वो डेटाबेस SQL का, MySQL का, सबका इसमें इंटीग्रेट कर सकते हो और उस डेटाबेस के टेक्स्ट को स्ट्रक्चराइज कर सकते हो, डेटा को स्ट्रक्चराइज कर सकते हो। स्ट्रक्चराइज करने के बाद डैशबोर्ड बना सकते हो और डैशबोर्ड में तुम पूरा पूरा ओवरव्यू दे सकते हो कि भाई ये जो डेटाबेस पूरा स्ट्रक्चराइज किया, 90% ये है, 20% ये है, 30% ये है। ये जो लोग फाइनेंस में या जो लोग इस तरह काम करते हैं उनको समझ आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ कि बेसिकली ये क्या करती है कि ये एक डेटाबेस था और डेटाबेस की वेबसाइट थी जहां उन्होंने साथ में AI को इंटीग्रेट कर लिया। तो आप माइक्रोसॉफ्ट बाय की तरह पूरी दुनिया के सारे डेटाबेस को यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो और एक प्रॉम्प्ट लिख के उस डेटाबेस की पूरी डैशबोर्ड बना सकते हो, लॉगिन आईडी साइन अप बना सकते हो, मोबाइल ऐप बना सकते हो, या आप कुछ भी नहीं करो, डेटाबेस बना लो और उसको कनेक्ट कर लो अपनी ऐप के साथ, या वो भी नहीं करो, अपनी जो तुम्हारी नो कोड के प्लेटफॉर्म है इसकी API को उससे कनेक्ट कर लो, तो जो भी डेटाबेस है वो इसका यूज करता रहेगा। और अगर तुम्हें बाद में इसमें कुछ काम करना है या तुमने इससे कोई और चीज बनानी है, फॉर एग्जांपल तुमने एक मोबाइल ऐप बनाई, अब तुम चाहते हो वही डेटाबेस को यूज करते हो, मैं एक चैटबॉट भी बना लेता हूं, तो तुमने वही डेटाबेस को यूज करना है, वो चैटबॉट ही बन जाएगा। तुम्हारी एक तरफ वेब ऐप चल रही है और उसी डेटाबेस से चैटबॉट बन रहा है और तुम्हें कोई मसला नहीं हो रहा, क्योंकि वो डेटाबेस जो है वो 10 जगह काम आ सकता है और सिर्फ एक प्रॉम्प्ट पे या सिर्फ और सिर्फ कुछ बटन्स पे, क्योंकि ये नो कोड प्लेटफॉर्म है मेरी जान। इसके बाद एंटी ग्रेविटी। एंटी ग्रेविटी के ऊपर हमने पूरी वीडियो बनाई है। एंटी ग्रेविटी जो आप डाउनलोड करोगे, प्लेटफॉर्म है, इसकी पूरी वीडियो है, इसके अंदर इसके एजेंट्स होते हैं। $20 का तुम अगर लोगे तो तुम्हें क्लाउड भी मिलेगा, सब मिलेंगे, ये जितने भी बड़े बड़े AI के प्लेटफॉर्म है सब मिलेंगे। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि डेवलपर के लिए बहुत बेस्ट है, ये विजुअल बेसिक की तरह है, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, आपके पास बहुत एक्सेस होती है, आप एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो, MCP ऐड कर सकते हो और इसकी पूरी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में, मैंने बनाई हुई है, जाके देख लेना। लवेबल लव है, मेरे सारे प्रोजेक्ट लवेबल में होते हैं। ये इसलिए लव है कि ये इतना इजी प्लेटफॉर्म है कि अगर आप इसको यूज करोगे तो आप हैरान हो जाओगे। और दूसरा क्या, ये बहुत ही एजेंटिक है, ये आपको अंडरस्टैंड करेगा कि आप कितने वो सही है। अब इसको आगे खुद ऐड कर लो अपने लिहाज से और उसी लिहाज से आपको हैंडल कर रहा होगा। आप बहुत अच्छे हो तो आपको प्रोफेशनली हैंडल कर रहा होगा, आप बहुत ही जीरो हो तो आपको उसकी तरह हेल्प करोगा, मगर ये हर बंदे की हेल्प करके पूरा पूरा प्रोजेक्ट बना के देगा। मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं भाई, मैंने 2.7 मिलियन इसमें कोडिंग की हुई है, 50 से 60 प्रोजेक्ट बने हुए हैं। ये मेरा सबसे ज्यादा यूज करने वाला सिस्टम है और इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप किस तरह बनाओ, पब्लिश करो, पूरा मैंने कोर्स नहीं बताया हुआ है, पर अब अमेजिंग है। नेक्स्ट एडाइलो। एडाइलो बेसिकली क्या है, एडाइलो जो है क्या करता था, ये मोबाइल ऐप बनाते थे, एक प्लेटफॉर्म था, या मोबाइल ऐप बनाओ, डायरेक्ट iOS में गूगल में पब्लिश कर दो, इनके पास मोबाइल ऐप रहेगी, होस्टिंग भी है, तुम्हें ये देंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं करना। इन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया, पूरा AI में कर दिया। अभी मैं एक ऐप बना रहा था, छोड़ो। अब जब आप क्रिएट न्यू ऐप में जाओगे तो आप जाके टैबलेट या वेबसाइट की ऐप बना सकते हो या सीधा मोबाइल की ऐप में क्लिक करोगे, नेक्स्ट करोगे तो तुम्हारे पास पूरा आ जाएगा, भाई शॉपिंग भी बनानी है, क्या बनानी है, बला बला। मैंने कहा मैंने शॉपिंग ही बनानी है भाई, नेक्स्ट आ जाएगा। बोले क्या कलर रखूं, मैंने बोला ठीक है, ऐप का नाम क्या रखो भाई, बियॉन्ड शॉपिंग, ठीक है, क्रिएट, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि तुम्हें पूरी टेम्पलेट के लिहाज से पूरी तुम्हारे पास एक ऐप बना के तुम्हारे सामने रख देगा। देखो ये पूरी आ गई, लॉगिन, आईडी, साइन अप सब आ गया। अब तुम इसमें जो है अपने लोगो डालो, चेंजेस करो, इसका अपना ये AI का डला हुआ है चैटबॉट है, वहां तुम बताओ कि भाई ये 2-3 चीजें और ऐड कर लो, ये ऐड कर लेगा। तुम चाहो तो सिर्फ बटन से लेफ्ट में, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बटन से लेफ्ट में तुम नए नए सेक्शन ऐड कर सकते हो, पूरी ऐप को बिल्ड कर सकते हो और यहीं से तुम लॉन्च कर सकते हो एंड्रॉइड पे, यहीं से लॉन्च कर सकते हो iOS पे। और दूसरे जो लोग ऐप बना रहे हैं नो कोड में, उन्होंने कैसे लॉन्च करनी है उसके बारे में हम आगे बात
बात करेंगे एंड बहुत मजे का है। तो ये एक प्रॉपर मोबाइल ऐप और उसकी वेबसाइट है, क्योंकि ये दे आर द प्रोफेशनल इनटू मोबाइल एप्स और अब वेब एप्स भी बना रहे हैं और अब इन्होंने अपने आप को नो कोड में कन्वर्ट कर दिया। दुनिया एआई में कन्वर्ट हो रही है, ये तो मैं बता रहा हूं। मैं सब नो कोड में कन्वर्ट हो रहे हैं। सब चाहते हैं कि हर बंदा जो है वो कुछ ना कुछ कर सके, एआई बस उनकी हेल्प करे और आप लोग पैसे बनाओ। अब हमने सारे प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर ली। मैंने तुम्हें 10 नो कोड के प्लेटफॉर्म बताए। अब बारी बारी उनको लॉन्च कैसे करना है। हर कोई बोलता है लॉन्च कैसे करना है, तो भाई बहुत ईजी है। एक वेबसाइट है ऐप माई साइट। यहाँ अगर तुमने कोई वेबसाइट लॉन्च करनी है अपने डोमेन के साथ, यहाँ तुमने अगर कोई मोबाइल ऐप लॉन्च करनी है एंड्रॉइड में, iOS में लॉन्च करनी है, तुमने जो नो कोड का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है मेरे भाई, सिर्फ उसका तुम जो है प्रीव्यू का लिंक डालोगे, यहाँ गेट स्टार्टेड करो, यहाँ लिंक डालोगे, नाम डालोगे, लिंक डालोगे, ये तुम्हारी पूरी मोबाइल की तुम्हें SDK iOS की जो फाइल होती है वो दे देगा। पूरे iOS और एंड्रॉइड के रूल्स के लिहाज से बना के चेक करके कि तुम्हारी फौरन पब्लिश हो। तुमने यहाँ से सिर्फ पब्लिश करनी है, बस दैट्स इट। कोई भी तुम ऐप पब्लिश करना चाहते हो, जैसे तुमने लवेबल में बनाई, एंटी ग्रेविटी में बनाई, किसी में भी बनाई, तुमने ऊपर पब्लिश में क्लिक किया, एंटी ग्रेविटी गूगल क्लाउड में डाल देता है, ठीक है। वहां से तुमने लिंक उठाया, लिंक यहाँ डाला और तुम्हारी मोबाइल ऐप तैयार, तुम्हारी वेबसाइट तैयार, दैट्स इट। उसके बाद जो सेकंड चीज है वो है नेटिफाई। नेटिफाई एक बहुत अच्छी होस्टिंग है जो फ्री है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं या नो कोड प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि क्लाउड का कोड हो गया, या बहुत सारी हम कोडिंग कर रहे होते हैं, ओपन क्लाउड में कर रहे होते हैं, जहां हमें एक वेबसाइट पब्लिश करने का समझ नहीं आ रहा होता। तो आप नेटिफाई की एपीआई यूज करो और अपने सारे प्रोजेक्ट आप नेटिफाई में अपलोड कर सकते हो। नेटिफाई में आपने अपलोड किया, नेटिफाई में ये अपना लिंक देगा अगर फ्री यूज कर रहे हो। चाहो तो अगर तुम डोमेन लेना चाहते हो तो ये डोमेन भी तुम्हें बाय करके देता है, ये तुम्हारा डोमेन ट्रांसफर भी कर सकता है, तुम्हारी वेबसाइट को कन्वर्ट कर देगा एक डोमेन पे। जैसे कि तुमने एक वेबसाइट डाली beyondtahe.netify.com, क्योंकि तुमने जो एंटी ग्रेविटी से बनाकर एपीआई के जरिए वहां पब्लिश कर दी। अब तुमने उसको बोला कि मुझे beyondtahe.com कर दो, ये बोलेगा लाओ तुम्हारे पास ऑलरेडी है तो नेम सर्वर्स दो, नहीं है तो मैं रजिस्टर कर देता हूं, तो उसको लॉन्च कर देगा। इसके अलावा तुम यही लिंक उठा के वो ऐप माई साइट में डाल सकते हो, तुम्हें कोई डोमेन लेने की जरूरत भी नहीं, तुम्हारी ऐप लॉन्च हो जाएगी। तो नेटिफाई एक समझ लो मीडियम है जो मुझे बहुत सारे लोग बात करते हैं कि हमने इसमें काम करें, लॉन्च कैसे करें, लॉन्च कैसे करें, ऐसे लॉन्च करो भाई। और थर्ड, तो दुनिया के सारे प्लेटफॉर्म में MCP प्लगइन और एपीआई के जरिए अवेलेबल है, आपको एपीआई की जरूरत भी नहीं पड़ती। एंटी ग्रेविटी हो, क्लाउड कोड हो, किमी हो, लवेबल हो, बोल्ट हो, सब जो है गिटहब को जो है के नाम है सपोर्ट करते हैं। आपने गिटहब को वहां से लॉग इन किया, आप कोई भी प्रोजेक्ट गिटहब में डाल सकते हो। गिटहब में तुम्हारे प्रोजेक्ट की एक एक फाइल जो है पूरा एक फोल्डर बन के वहां सेव हो जाता है और उसको तुम प्राइवेट कर सकते हो जिंदगी भर के लिए। अब तुमने से कभी लॉन्च करना है, गिटहब जो है नेटिफाई अलाउ करता है, नेटिफाई में लॉन्च कर दो, डायरेक्ट यहां से लिंक डाल के ऐप माई साइट में लॉन्च कर दो, या कहीं भी लॉन्च करना है, किसी होस्टिंगर में लॉन्च करना है, कहीं भी लॉन्च करना है, गिटहब से लॉन्च कर सकते हो। तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है अगर तुम बिल्कुल बेस वेरिएंट में काम कर रहे हो, डेस्कटॉप से काम कर रहे हो, कुछ भी नहीं है, और तुम गिटहब में अपलोड करो और वहां से तुम अपने प्रोजेक्ट को कहीं भी लॉन्च कर सकते हो, कहीं भी मूव कर सकते हो। तो आज की वीडियो हमारी थी कि नो कोड के कौन से बेस्ट प्लेटफॉर्म है और उनको किस तरह से लॉन्च करें। दिस इज अ पार्ट ऑफ नो कोड सर्टिफिकेशन जो हम बियॉन्ड टायर में दे रहे हैं, जाके वो भी देखना। मेरी वालिदा के लिए दुआ करना और बियॉन्ड टायर को फॉलो करते रहना। टेक केयर।